जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि हमने पढ़ा है सोर्सिंग के बारे में। हमने ओवरव्यू देखा है कि सोर्सिंग जो है उसके लिए नेगोशिएशन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यानी कि हमने फ्रेट फॉरवर्डर को कैसे हायर करना है या फिर हमने सप्लायर को कैसे चूज़ करना है, बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है, शिपिंग इन कोर टर्म्स राइट नाउ हमने पढ़ी हैं। थोड़ी सी टिप्स की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग टिप्स, एंड देन मूव ऑन। हेलो मैम, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। जी जी। अच्छा, मैम आपको एक आवाज़ आ रही है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये कंटिन्यू से चलने दे तो क्वेरीज का टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है? अच्छा, इस तरह से है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग टिप्स जो है ना, ये क्वेरीज जो है ना, ये आप राइट करके रख लिया करें अपने पास, और बाद में जो आपको टाइम दिया जाता है ना प्रैक्टिस का, ये इस तरह से, तो उसमें फिर आप कर लिया करें। प्रोडक्ट सोर्सिंग टिप्स जो है वो बेसिकली क्या है कि आफ्टर प्रोडक्ट हंट देन डेफिनेटली आपने क्या करना होता है, ये ओवरव्यू में आपको बताती चलूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपने ना पेटेंट चेक करवाना होता है, ठीक है? पेटेंट चेक करवाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि डिज़ाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट दो किस्म के होते हैं। सो कौन सा इफेक्टिव है और कौन सा नहीं, ठीक है, किसको रेकमेंड किया जाता है किसको नहीं, वो आपने देख लेना है। डमी लिस्टिंग, दैन डमी लिस्टिंग आप क्रिएट इसलिए करते हैं कि अमेजोन पे एक ना लिस्टिंग क्रिएट की जाती है। सोर्सिंग के बाद इंशाल्लाह हम लिस्टिंग पे मूव ऑन करेंगे, देन मैं आपको बताऊंगी कि लिस्टिंग हम क्या, डमी लिस्टिंग बेसिकली क्या है। डमी लिस्टिंग में हमने क्या करना होता है, अमेजोन पे लिस्टिंग क्रिएट की जाती है, उसमें हम बेशक एम ही से इमेजेस डाल दें, बट लिस्टिंग इतनी इफेक्टिव ना भी बनाएं तो ओके है, बट वो बनाई इसलिए जाती है कि एटलीस्ट अगर इस प्रोडक्ट पे कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाता है ना, तो अमेजोन जो है वो हमें बता सके। लाइक इट्स मीन कि अमेज़ोन ने हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट थी जो कि गेटेड थी, और जिसके बारे में अमेज़ोन ने हमें बताया कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये हमें बेसिकली ये इशू है, फिर हम सप्लायर को कह के या कोई भी उसके रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन होता है तो सोर्सिंग से पहले पहले हम उसको कवर अप कर लेते हैं। तो इसलिए डमी लिस्टिंग जो है ना वो क्रिएट की जाती है। इसके बाद थिंग्स टू सप्लायर फाइनलाइजिंग सप्लायर। अच्छा, सप्लायर को फाइनलाइज करने से पहले ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आपने क्या करना होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज़ कंपेटिटर के आपने रीड आउट कर लेने होते हैं, उस पर कमांड हासिल कर लेना होता है, ताकि आप जो है वो इजी वे से जो है ना वो फिर सप्लायर से बार्गेनिंग कर सकते हैं, सप्लायर को अपना मौका बयान कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फाइनलाइज योर ब्रांड नेम। देन आपने ना ब्रांड नेम जो है, मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया कि ब्रांड नेम जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है? ब्रांड कोशिश करें कि ऐसा ब्रांड ना हो जो आपने किसी का कॉपी किया हो, ठीक है? वो आपका फिर इशू आ सकता है। अगर किसी ब्रांड ने पीछे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हो ना, तो कल को आपके ब्रांड पे अमेजोन केस उठा सकता है, इशू उठा सकता है। सिलेक्ट योर सप्लायर। सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। मेजोरिटी मैंने आपको बताया अलीबाबा डॉट कॉम जो है वो रेकमेंड है, ठीक है? अलीबाबा डॉट कॉम बिकॉज़ ये अलीबाबा डॉट कॉम को चूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ट्रेड इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है, सो डैट्स वाई हम इसको रेकमेंड करते हैं। क्राइटेरिया बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने का मैंने सारा आपके साथ गाइड कर दिया था। टिप्स नेगोशिएशन की देख लेते हैं कि जो टिप्स हम यानी कि टिप्स कौन सी हैं। वाइल कॉन्टैक्टिंग सप्लायर, डोंट शो हिम यू आर इंडिविजुअल, ऑलवेज कम्युनिकेट एज अ कंपनी एम्प्लॉय। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछले लेक्चर में, पिछली रिकॉर्डिंग में, कि देखें हमने प्रोफेशनलिज्म दिखानी होती है। इंडिविजुअल के तौर पर आप जाएंगे ना तो कभी भी आपको अच्छी प्राइस नहीं देंगे, इवन दो वो तो पॉइंट पॉइंट 0.0005 भी वो कम नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपने उनको प्रोफेशनलिज्म दिखानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेल हिम आई एम अ प्री रिक्वायरमेंट मैनेजर ऑफ एक्स वाई कंपनी, एंड टेल हिम आई एम ऑलरेडी top seller. I have annoyed by my supplier. Can you fix things for my product? What is the price after fixing issue? ठीक है, आप उसको प्रोडक्ट दिखाएंगे और आप कहेंगे इसमें मेरे कंपेटिटर में ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको आप अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं तो आप क्या प्राइस जो है वो मुझे प्रोडक्ट की देंगे। इंक्रीज योर MOQ, ठीक है? मिनिमम आप बताएंगे 100, 300, 500, 700, 1000, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप चलेंगे ना तो आपको अच्छी प्राइस मिलेगी। आफ्टर रिसीविंग सैम्पल, डोंट प्रेज द प्रोडक्ट बिकॉज you have to finalize from top 3,
यानी कि सैंपल रिसीव करने से पहले, आफ्टर रिसीविंग सैंपल डोंट प्रेज द प्रोडक्ट बिकॉज यू हैव टू फाइनलाइज फ्रॉम टॉप 3। अच्छा, ये नहीं बाद में आपने करना कि आपने तो अपनी मर्जी से टॉप 3 जो है वो कंपेटिटर चूज किए थे। कंपेटिटर कैसे चूज करते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी कि कंपेटिटर हमने टॉप 3 में से चूज किए होते हैं। बाद में फिर फायदा कोई नहीं है कि आप रिग्रेट इस चीज़ पे करें कि हमने सप्लाई हम कंपेटिटर ही अच्छा चूज कर लेते। कंपेटिटर की बेस पे तो आप सप्लायर से बात करेंगे, तो कंपेटिटर एनालिसिस आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। डोंट शो हिज टेल हिम आई हैव अनदर सप्लाई। अच्छा, आपने उनको ये नहीं शो करना होता भाई आप ये हमारे लिए नहीं, आपने बोलना है कि वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा सप्लायर पड़े हैं। आपने इवन दो इस तरह से उनसे बात करनी है कि देखें आप ये प्राइस दे रहे हैं, बाकी सप्लायर हमें ये दे रहे हैं, तो हम आपसे क्यों लेंगे। ठीक है, show him a big picture. For example, tell him you have a big order, 20,000 item a year. This is just for testing purpose. आपने उनको ये शो करना है कि हम जो ले रहे हैं ना राइट नाउ, ये जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं, और हमने हमारा जो मेन गोल है ना वो बहुत बड़ा है। इवन तो हमने जो सोर्सिंग आपसे करनी है, तो हमने एक इफेक्टिव सोर्सिंग करनी है। हम कोई एम ही से नॉर्मल पर्सन नहीं है, हम एक कंपनी ऑनर है। Once you get lower price, share screenshot with other supplier to bargaining and hide the company name। ठीक है, और वही स्क्रीनशॉट फिर आपने दूसरे किसी सप्लायर से बात करते हुए वो स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं और कंपनी हाइड कर देनी है। वो ये ना वो उसी कंपनी से बात करके कहें भाई आप मार्केट को गिरा रहे हैं, तो ऐसे नहीं करें, तो वो आपस में उनकी लग जाए। और इस तरह ना हो कि मतलब हमें डेफिनेटली फिर हमारे लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा ये चीज़ कंपनी हाइड करके। तो आपने उनसे फिर इस तरह से आप उनको ना प्राइस काफ़ी नीचे ला के लेके आ सकते हैं। लाइक 3 पॉइंट समथिंग पे दे रहे हैं, तो आप 1 पॉइंट समथिंग पे उनको ईजीली लेके आ सकते हैं। ऑर्डर एग्जैक्ट प्रोडक्ट एज द सेम टू योर कंपेटिटर, डोंट कंप्रोमाइज इवन लिटल कलर वेरिएशन। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ से भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एक सेकेंड। अच्छा, इस तरह से है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्वालिटी पे, बिकॉज कोई भी आपने फॉल्ट देखना है ना छोटा सा, तो उस पे भी आपने कहना है भाई ये क्यों फॉल्ट है, तो आप उस पे भी जो है ना उनसे कोशिश करनी है कि आप उसको प्राइस से बस कम नीचे ले आएँ। गेट कोटेशन फ्रॉम सप्लायर, आस्क हिम अबाउट प्राइस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, आस्क हिम अबाउट फ्री सैंपल फर्स्ट। ठीक है, और मेजोरिटी जो वो है ना सप्लायर, वो आपको फ्री सैंपल प्रोवाइड कर देते हैं। Ask about price with packaging, get invoices on your legal business name, ask about price with in code terms। ठीक है, अब इन कोड टर्म्स जो है ना वो यही है जो मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन कोड टर्म्स लाइक FOB, DDP एंड EXW। ठीक है, ये 3 मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके साथ। ये है इधर भी उन्होंने यही एक्सप्लेन किए हुए हैं। टिप्स फॉर गेटिंग सैम्पल विद लो कास्ट। अब आपने ना ये टिप है वैसे कि आपने लो कास्ट पे किस तरह से सैंपल मंगवाना है। इफ़ यू ऑर्डर सैंपल सेपरेटली इट विल बी कॉस्टली फॉर यू। यानी हमने ना कितने सैंपल, कौन स्टूडेंट बताएगा कितने सैंपल हमने मंगवाने होते हैं सप्लायर से। मैम 3। एट लीस्ट 3। एग्जैक्टली 3। 3 में एग्जैक्टली 3 सैंपल हमने मंगवाने होते हैं, जिनमें से हम जो है ना वो फिर सैंपल मंगवा के उनमें से फाइनल जस्ट एक करना होता है। You have to hire a consolidation company from China and give address to supplier of that company to courier sample on that address। ठीक है, चाइना हमने सप्लायर को ना उस कंसोलिडेशन कंपनी का एड्रेस प्रोवाइड कर देना कि हमें ना इस एड्रेस पे आप यानी कि हमने जो भी सैंपल है हमें इस एड्रेस पे भिजवा दें, और कंसोलिडेशन कंपनी गैदर द सैंपल एंड पैक दैम इन 1 बॉक्स एंड शिप टू अस। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है क्लाइंट मंगवा रहे हैं या हम मंगवा रहे हैं एज अ ये अपने पास सैंपल, वो डिपेंड करता है। बट मैं तो हमेशा जो है वो अपने क्लाइंट को ही कह देती हूँ कि वही मंगवा देते हैं, मैं नहीं मंगवाती। बट ये डिपेंड करता है, आप भी मंगवा सकते हैं एज अ वी ए। दिस विल मिनिमाइज योर कॉस्ट बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली शिपिंग फी ऑफ सिंगल आइटम फ्रॉम चाइना इज़ $40 to $50 पर आइटम।
तो ये हमें एक्सपेंसिव से हम एटलीस्ट जो है वो बच जाते हैं। ऑलवेज कंपेयर सैम्पल विद योर कंपेटिटर प्रोडक्ट। पेमेंट टिप्स की अगर हम बात करें ना तो ऑलवेज पे थ्रू ट्रेड एश्योरेंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो सैम्पल वो सप्लायर कभी भी आपने सेलेक्ट नहीं करना जो कि ट्रेड एश्योरेंस की पॉलिसी नहीं प्रोवाइड कर रहा। नॉर्मली सप्लायर डिमांड 30% अपफ्रंट एंड 70% ऑन द आफ्टर द कंप्लीशन। ठीक है, 30% आप फ्रंट ही आप देंगे। आफ्टर 30% एडवांस ट्राई टू कन्विंस हिम टू शिप 100 यूनिट बाय एयर आफ्टर 15 डेज। जब 30% आपने दे देना ना तो उसके बाद आप कोशिश करेंगे उनको आप कहें कि बाय शिप हमें 100 पीस जो है ना वो बाय एयर हमें 100 पीस शिप करवा दे, ताकि तब तक जब तक आपकी फुल इन्वेंट्री ओके होनी है ना तब तक आपकी जो लिस्टिंग है ना वो स्टेबल हो जाए। तो लिस्टिंग एटलीस्ट एक्टिव हो जाए, इसलिए करके ना लिस्टिंग एक्टिव, ये जो लिस्टिंग स्टेबिलिटी की बात है ना ये तो टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट एक्टिव हो जाए इसके लिए आप ट्राई करें कि बायर आप 100 पीस जो है वो पहले शिप करवा लें। After, although this little bit expensive, but it will help you to rank your product early until your remaining shipment arrived। अच्छा, ये आपको एक और फ़ायदा दे सकती है क्योंकि स्टार्टिंग पे ना अमेज़ोन आपको ना 15 to 20 डेज़ दे रहा होता है कि इसको हनीमून पीरियड कहते हैं। अमेज़ोन ने ये डेज़ हमें प्रोवाइड करने होते हैं कि एटलीस्ट हम इन डेज़ में ना इजीली रैंक कर सकते हैं। सो डैट्स वाई हमारी कोशिश होती है कि हम ना 100 पीस जो है वो लाइव करें ताकि हम वहाँ पे रैंकिंग के चांसेस हमारे हो सके। इफ़ यू आर वीए टेल क्लाइंट दैट वी हैव टू लॉन्च प्रोडक्ट एंड वी आर गेटिंग लेट। आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि हमें इस तरह करना चाहिए। हमने भी अपने, अगर एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं तो हमने अपने क्लाइंट को जो है ना वो इस चीज़ के लिए एग्री किया था कि हम स्टार्ट पे जो है ना यानी कि इतने पीस हम शिप करवाएं ताकि बाय एयर, ये माइक ऑफ करें अपने, यानी कि बाय एयर हम इतने पीस जो है वो शिप करवाएं ताकि हमारी लिस्टिंग जो है वो एटलीस्ट जो स्टार्टिंग जो डेज हमें प्रोवाइड करता है ना अमेज़ॉन, वो हमारे जो है वो हम रैंकिंग के लिए जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकें। सो आप भी इस तरह से उनको गाइड कर सकते हैं। इंस्पेक्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यू हैव टू डू इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी। ठीक है, और इंस्पेक्शन कंपनी हमें स्पेशल वे से हायर करनी पड़ती है जो कि हमें बताती है कि यानी कि वो कंपनी ना जाके सप्लायर के मैन्युफैक्चरर के पास जाके देखती है कि कोई प्रोडक्ट में कोई इशू तो नहीं है। अगर इशू हो तो वो फिर हमें बताती है, इन्फॉर्म करती है क्लाइंट को कि भाई आपके इतने प्रोडक्ट इन्वेंट्री, अगर 500 इन्वेंट्री है आपकी, 500 पीस पर कंसिस्ट है एंड उसमें से कितने पीस आपके डैमेज है और कितने आपके ओके हैं। तो ये चीज़ हमें इंस्पेक्शन कंपनी बताती है। इफ़ यू फाउंड एनी इशू इन योर प्रोडक्ट that is ignorable, don't ignore it. Okay, you can push supplier to decrease price because of this issue. Tell him I will bear loss because of this issue। यानी थोड़ा सा भी मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया ये चीज़ कि थोड़ी सी भी आपको मतलब प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट नज़र आता है ना तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो इन एक्चुअल आपका फ़ायदा होगा कि आप उसके थ्रू अपनी प्राइस कम करवा सकते हैं। सो डैट्स वाई ना आपने इस चीज़ पे मेन फोकस करना है कि आप जो है ना वो उसको इग्नोर नहीं करना आपने। थिंग्स टू डू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही होगी ना तो आपने क्या करना है, गेट योर लिस्टिंग एसईओ डन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है। डू फोटोग्राफी ऑफ योर प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सन, फोटोग्राफर से आपने फोटोग्राफी करवानी है। 3D इमेजेस होने चाहिए, मेन इमेज आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, ask supplier for one piece for photography, get infographic done with sizing and during production. Also design e-commerce website, it will help to get traffic in it, and it will also help you in a negotiation with your supplier। यानी कि ये e-commerce वेबसाइट का ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट आपको ना ट्रैफिक आ जाएगी। सो डैट्स वाई ना इसको आपने बना के तो यहाँ से ट्रैफिक ग्रैब करनी है। लोग कंपेन भी चलाते हैं, इवन दो मैनी चैट्स भी करते हैं। मैनी चैट इज़ सेम लाइक दैट गिव अवेज। ठीक है,
और गिव अवेज को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एफपी पे भी लोग जो है वो यानी कि एफपी के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की। हाउ टू हायर अ फ्रेट फॉरवर्डर, ये सेम प्रोसीजर है जिस तरह हम सप्लायर को चूज़ करते हैं, वही मेथड है फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करने का। बाकी ये थोड़े से एफ ए क्यूज़ है, ये हम देख लेते हैं। बाकी स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस की तरफ मूव ऑन होते हैं और प्रैक्टिस आपकी लेते हैं, तो फिर आफ्टर डैट हम देखेंगे टाइम हुआ तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम पढ़ लें मज़ीद। यहाँ तक कोई भी मैम, क्वेरी है तो आप ये कर लीजिए। अमेजोन का हनीमून पीरियड क्या होता है जो कस्टमर्स को देते हैं, उसमें क्या होता है मैम? ये स्टार्टिंग पे अमेज़ॉन 15 डेज़ का टाइम देता है हमें कि इन 15 डेज़ के अंदर अंदर ना हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं। अमेज़ॉन खुद भी हमें ना हेल्प कर रहा होता है और ये स्पेशल टाइम होता है हमारे लिए कि ताकि हम इसमें रैंकिंग के चांसेस 80 to 90% होते हैं। और हमने इस मैम, अमेजोन क्या हेल्प करता है? अमेज़ॉन खुद भी बायर को एज अ न्यू, जैसे आपने गौर किया होगा कि फाइवर पे आप गिग बनाए ना, तो स्टार्टिंग पे अगर आप एसईओ अच्छी कर लेना तो आपकी गिग के रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम भी इस टाइप का है कि वो भी आपको हेल्प कर रहा होता है आपकी गिग रैंकिंग में। इसी तरह अमेज़ॉन पे भी प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है ना, तो अमेज़ॉन भी स्टार्टिंग ये 15 डेज डैट इज़ कॉल्ड हनीमून पीरियड, इसमें अमेज़ॉन हमें प्रमोट कर रहा होता है कि हम जो है ना यानी कि अपनी अगर पीपीसी करेंगे ना तो इतना बजट नहीं आएगा, हम इस पीरियड के अंदर अंदर अपनी प्रोडक्ट इफेक्टिवली जो है ना लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये पीरियड बहुत इफेक्टिव होता है, इसमें हाईली रिकमेंड है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि आप कोशिश करेंगे 100 यूनिट्स आप जो है ना वो पहले शिप करवा लें ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। मैम, जिनके प्रोडक्ट्स जो है वो जैसे चाइना से जो आते हैं तो वो उसमें तो टाइम लग जाता है पूरी, मतलब इन्वेंट्री आने में। तो जो उनके लेट आते हैं तो फिर ये 15 डेज का पीरियड खत्म हो जाता है अमेजोन का? 15 डेज़ का डेफिनेटली 15 डेज़ ही हमें देता है, इससे ज़्यादा नहीं टाइम देता। और इन्हीं डेज़ के अच्छा। अंदर हमें अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जो है ना वो अच्छी एसईओ कर सकते हैं। बाकी ये है कि वो फिर हमें खुद एफर्ट करनी पड़ती है जो कि पीपीसी के थ्रू हमें करना पड़ता है काम। हम्म। जी, किसी की भी क्वेरी है तो करें आप। मैम मैम, जो प्रोडक्ट हंटिंग में मेन इशू आ रहा है, सारी चीजें सही होती है, बस रिव्यूज का इशू आ रहा है मैम। तो प्रोडक्ट हंटिंग कहते किसको हैं? रिव्यूज़ को ही तो जी कहते हैं। मैम, 400 से ज्यादा, मतलब 400 बहुत कम, मतलब लिमिट है, तो वहाँ लोगों के रिव्यूज जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम जो है टॉप 10 में, मतलब 4 बंदों के लिखा हुआ है ना कि 4 या 5 बंदों के 400 से कम होने चाहिए। यूएसए के लिए जी यही है। जी 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 जी, यूएसए के लिए। तो वो और फिर मैम जो आपने आपने क्या करना है कि जो 3 सेलर है ना उनके साथ अगर उन्होंने कहा है कि 400 से कम होने चाहिए, तो दो का फिर मार्जिन ही नहीं रहता, वो 3 ही होने चाहिए। आगे ही इतना फिजिबल कर दिया उन्होंने क्राइटेरिया, तो इससे ज़्यादा हम और मज़ीद नहीं कर सकते। सो हमें स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करना है। अच्छा स्टूडेंट, आपकी मैं फॉल्ट बताऊं, तमाम स्टूडेंट गौर से सुनिएगा। सारे कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम आ रही है। जी मैम, आ रही है। ओके। अच्छा इस तरह से है कि जब आप प्रोडक्ट मुझे दिखाते हैं तो आपने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया होता, ना ही कंट्री, ठीक है, और इस तरह स्टैट्स हाइड किए होते हैं जैसे मैंने आपका कीवर्ड ना वो कर लेना होता है, स्टील कर लेना होता है। तो इतनी हैरानगी भी समटाइम हो रही होती है कि एटलीस्ट मुझे यूएस से वो मार्केट प्लेस तो बताया करें, एनालिसिस। और इवन दो कुछ नवाबजादों ने ऐसे किया होता है कि ये जो स्टैट्स हैं वो टॉप 10 के नहीं दिखाए होते, वो मुझे जस्ट दिखा रहे होते हैं 8 सेलर के या 7 सेलर के। तो मैं कैसे एनालाइज करूं इस प्रोडक्ट को? तो मैं खुद वहां पे शॉक हो जाती हूँ, भाई मैंने सारी चीज़ें गाइड की होती हैं, ये जस्ट रिकॉर्डिंग आई थिंक तो सुनते नहीं हैं गौर से, ये क्या चीज़ है कि इस वजह से ये ना इस तरह कर रहे होते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट, लाइव शॉट स्क्रीनशॉट का मैंने यूज़ बताया, वो भी कोई नहीं। और पता नहीं कैसे कैसे आप कह रहे होते हैं, मुझे हैरानगी हो रही होती है, आप प्रोफेशनलिज्म अभी मुझे नहीं दिखा रहे तो आप क्लाइंट को क्या दिखानी है?
तो ये चीज़ें मैटर बहुत करती हैं, या आपके नज़दीक नहीं मैटर कर रही होंगी, वो अलग बात है। ये चीज़ें इस मार्केट में बड़ी मैटर करती हैं, तो इनको मेक श्योर किया करें। मैम ब्रांड में अमेजोन जो होता है वो अलग से होता है, और फुलफिलमेंट में जो मेथड होता है उनका, उसमें भी ना समटाइम्स अमेजोन आ रहा होता है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। ब्रांड में अमेजोन नहीं, ब्रांड में अगर अमेजोन आ रहा है तो इट्स मीन अमेजोन ब्रांड एज अ ब्रांड बैठा है, तो इट्स मीन वो हमें सेलर में भी नजर आएगा। तो मैम ब्रांड में नहीं होता, लेकिन वो फुलफिलमेंट मेथड में जो है ना, एफबीए भी होता है, एफबीएम भी होता है, और फिर अमेजोन भी होता है। हाँ, तो वो डेफिनेटली होएगा। मैंने आपको बताया नहीं, 3 दफ़ा चॉइस है कि 3 दफ़ा आ सकता है वो। 3 से ज़्यादा दफ़ा हो गया तो हमने अवॉइड करना है इसी प्रोडक्ट पे। हम्म। मैम जी जी। मैम आपने पेपाल का जिक्र करा है, पेपाल तो पाकिस्तान में बंद है। पेपाल पाकिस्तान में बंद है, बट ये हमने क्रिएट करना हो ना, तो ये फॉरेन वे से हमने क्रिएट करना होता है। और इवन दो कि ये एज अ पेपाल जो है ना, एज अ या पायनीर, ये इस तरह के अकाउंट्स हैं कि ये एज अ वर्चुअल बैंक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि पहले पेमेंट इनमें आती है और देन फिर इनसे हमारे अकाउंट पे आती है। तो ये इस तरह से कुछ यूज़ होता है। एज अ सेलर, जो जिसने सेलर एज अ सेलर काम करना है ना, तो वो फिर डेफिनेटली पेपाल नेसेसिटी है। वैसे इसके बारे में ना अकाउंटेंट की चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूँगी तो देन आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। इन एक्चुअल राइट नाउ मैं खुद भी अकाउंट क्रिएट करवा रही हूँ, सो इसके अकॉर्डिंग ना जो भी अपडेट्स होंगी ना, जहाँ तक मुझे पता चला, तो मैं आपको गाइड करूँगी। अगर किसी ने भी बनवाना होगा उसका इशू नहीं है। बाकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कर लीजिएगा। अच्छा, ये स्टूडेंट मैंने आपकी वो लेनी है, प्रैक्टिस लेनी है, तो ये प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। कल भी टाइम वेस्ट हुआ था, तो मैं अभी 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को टाइम दूंगी, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करने जा रही हूँ अपनी तरफ से। एंड आप में से ना अच्छा, ये रिकॉर्डिंग सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में ना आपकी प्रैक्टिस लेते हैं। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आपसे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी सभी के जो है ना मोबाइल ओपन हो जाने हैं, लैपटॉप सभी के ऑफ हो जाने हैं। ये प्रैक्टिस सभी की ली जाएगी। थोड़ी थोड़ी बेशक मैं कुछ ही पॉइंट पूछूं, लेकिन इंशाल्लाह सबकी लीजिएगा, और सभी क्लास में आइएगा। ये नेक्स्ट लिंक आपको मैम आपके साथ हंटिंग की शेयर कर दी। प्रैक्टिस है मैम, जी जी, हंटिंग की प्रैक्टिस ले रही हैं। एग्जैक्टली। चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग सेव करते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग पे आपने ज्वाइनिंग लेनी है। ओके।